Hebrews chapter 12. इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। Something about the blood. लहू के विषय Very, very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण। Relate this to the new covenant. इसको नई वाचा से जोड़कर देखें। You know, he's telling us in Hebrews 12 that we have to look unto Jesus, इब्रानियों 12 में वो हमें बताता है कि हमें यीशु की ओर देखना है, the author and finisher of our faith, हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, who endured the cross, Hebrews 12:2. जिसने उस क्रूस को सह लिया, इब्रानियों 12 उसके दूसरे वचन में। And we must consider him when we are opposed by sinners. और हमें उस पर ध्यान करना है जब हमें हमारे विरोध में पापी होते हैं। And then it talks about our attitude to sin. और फिर पाप के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए, क्या मनोभाव होना चाहिए, उस विषय में वो बात करता है। Verse 4. चौथा वचन, You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. इब्रानियों 12:4, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। Jesus did it, यीशु ने किया, but you haven't done it yet. पर तुमने अब तक ऐसा नहीं किया है। So when Jesus shed his blood, it also symbolizes that he was refusing to sin. इसलिए जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तो वो इस बात का भी प्रतीक था कि वो पाप करने से इनकार कर रहा था। He said, if I have to shed my blood, I'll shed my blood, but I वो कह रहा था कि अगर मुझे अपना लहू बहाना पड़े तो मैं अपना लहू बहाऊंगा, will not sin. पर मैं पाप नहीं करूंगा। That's the meaning of resisting, striving against sin to the point of shedding blood. He's saying Jesus did it, but you haven't done it that far yet. यही मतलब है कि पाप के विरुद्ध जो हमारी मुठभेड़ या संघर्ष है उसमें लहू बहाना, वो कह रहा है कि यीशु ने किया पर तुमने अब तक नहीं किया है। So you see the covenant there, the new covenant is और आप वहां इस वाचा, इस नई वाचा को देखते हो, वो ये है a covenant that teaches us to strive against sin. एक ऐसी वाचा जो हमें पाप के विरुद्ध ऐसा संघर्ष या ऐसा मुठभेड़ करने को कहती है To the point of shedding our blood. In other words, I'm willing to give up my life. उस स्थान तक जहां मैं अपना लहू बहाने को तैयार हूं। इसका मतलब मैं अपना जीवन भी त्यागने को तैयार हूं। Or in other words, I'd rather die than commit sin. या दूसरे शब्दों में कहे तो मैं मरना चाहूंगा इसके बजाय कि मैं पाप करूं। That is the spirit of the new covenant. That's ये है नई वाचा की आत्मा। the meaning of this verse. वही इस वचन का मतलब है। He said, do you have that spirit? That's the वो कह रहा है कि क्या तुम्हारे अंदर ये आत्मा है? spirit that Jesus had. वो आत्मा जो यीशु के पास थी। And that's why you read in the Garden of Gethsemane, और इसलिए आप गेत्सेमनी के बगीचे में पढ़ते हो, he was striving against what? वो किस चीज के विरुद्ध में संघर्ष कर रहा था? Why was that big struggle going on in the Garden of Gethsemane where he was sweating, and it says his sweat was like great drops of blood? क्यों ऐसा बड़ा संघर्ष चल रहा था और उसका ऐसा पसीना आया कि लिखा है कि उसका पसीना मानो लहू के बूंदों समान टपक रहा था। I've never heard of any human being who sweat like great drops of blood. मैंने कभी किसी मनुष्य के बारे में नहीं पढ़ा जिसका पसीना में लहू आता हो। It was such an intense struggle वो इतना एक तीव्र संघर्ष था because क्योंकि he was striving against sin. वो पाप के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। What was the sin there? वहां पाप क्या था? I don't want to drink the cup. मैं इस प्याले को नहीं पीना चाहता। Father, please take away this cup from me. पिता कृपया ये प्याला, ये कटोरा मुझसे टल जाए। He knew that was not the Father's will, and he was striving against it. वो जानता था कि ये पिता की इच्छा नहीं है और उसी के विरुद्ध वो झगड़ रहा था, संघर्ष कर रहा What था। was the cup? वो प्याला, वो कटोरा क्या था? The cup was that for 3 hours he would lose fellowship with the Father. वो कटोरा, वो प्याला ये था कि 3 घंटों तक वो पिता के साथ अपनी संगति खो देता। Jesus was not striving against lusting with the eyes or getting angry and all. He finished with that ages ago. यीशु मसीह वहां अब गुस्सा करने से या अपने आंखों से लालसा या कुदृष्टि करने से नहीं संघर्ष कर रहा था। इन बातों से तो कई वर्षों पहले वो निपट चुका था, उनको खत्म कर चुका था। But this, which we will never face, पर ये वो था जिसका सामना हम कभी नहीं करने वाले, that for 3 hours he would lose fellowship with the Father. कि 3 घंटों के लिए वो पिता के साथ अपनी संगति खो देता। And he was saying, Father, isn't there any other way? और वो कह रहा था, पिता क्या दूसरा कोई मार्ग नहीं है? For
All eternity, you and I have had fellowship. अनंत काल से तेरी और मेरी यह संगति रही है। You mean I'm going to lose it? क्या आपका ये मतलब है मैं इस संगति को खो दूंगा? And if someone were to say to him, some angel, but Lord, it's only for 3 hours and then you'll come back into fellowship with the Father. और अगर कोई स्वर्गदूत आकर यीशु से कहता कि प्रभु ये केवल 3 घंटों के लिए तेरी संगति टूट जाएगी, उसके बाद फिर तेरे पिता के साथ संगति जुड़ जाएगी। But I don't want to lose it for 1 second. पर मैं 1 सेकंड, 1 क्षण के लिए भी उसे नहीं खोना चाहता। You know, the thing is, you and I don't appreciate fellowship with the Father sufficiently. बात यह है कि आप और मैं पिता के साथ संगति को पर्याप्त तौर पर मूल्य नहीं देते, उसको उसके महत्व को नहीं समझते। I'll tell you that. मैं आपको बताना That's चाहता why हूँ, we sin so easily. I इस don't वजह से हम इतने सहजता से पाप कर देते हैं। know whether you realize that if you have sinful anger, मैं नहीं जानता कि आप इस बात को समझते हो या नहीं कि अगर आप पाप भरा आपको गुस्सा आ जाता है तो in that moment, उस you've lost क्षण में- fellowship with the Father. उस क्षण में आपने पिता के साथ संगति खो दी है। But we get angry so often पर हम इतने बार कई दफा गुस्सा हो जाते हैं in a sinful way, पापी तरीके से, and it doesn't bother us. और हमें उससे कोई फर्क नहीं You know, पड़ता। well, I'm weak. हम कहते हैं कि मैं तो निर्बल हूँ। In other words, yeah, I've lost fellowship with the Father and until you confess that, दूसरे शब्दों में मैंने पिता के साथ संगति खो दी है, और जब तक आप उस पाप का अंगीकार नहीं कर लेते, परमेश्वर के सामने कबूल नहीं and करते forsake it, और उसको त्याग नहीं देते, छोड़ नहीं देते, and until you ask forgiveness from the person you hurt, और जब तक आप जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाते हो उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगते, you are not in fellowship with the Father. आप पिता के साथ संगति में नहीं हो। Jesus said that. I mean, you sinned against somebody and you come to offer your offering, your Father is not even going to listen to you. यीशु ने यही कहा कि अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है और आप अपनी भेंट चढ़ाने आते हो तो पिता आपकी सुनने भी नहीं वाला। Do you know that every time you get angry, क्या आप जानते हो जब कभी आप गुस्सा होते हो, क्रोधित होते हो, until you confess it and until you ask forgiveness from that person, your fellowship with the Father is broken. You can, जब तक आप अपना पाप कबूल नहीं कर लेते, जब तक उस व्यक्ति से आप क्षमा नहीं मांग लेते, आपकी पिता के साथ संगति टूट चुकी है। imagine though, I'm a Christian, आप कल्पना कर सकते हो कि हाँ मैं तो मसीही हूँ, my sins are all forgiven, you're मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। deceiving yourself. आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, And that's the reason why many believers, their lives are so shallow. और यही कारण है क्यों कई विश्वासियों का जीवन जो है उसमें कोई गहराई ही नहीं होती। There's only one reason why the lives of many believers are shallow is because एक ही कारण है क्यों कई मसीहों के जीवन इतना उथला होता है, they don't take sin seriously. क्योंकि वे पाप को गंभीरता से नहीं लेते। Sin breaks our fellowship with the Father. पाप जो है वो पिता के साथ हमारे संगति को तोड़ देता है Completely. पूर्ण तौर पर, But we don't realize it पर हम उसको महसूस नहीं करते, because we live in such darkness that we are used to darkness and say, okay, you क्योंकि हम इतने अंधकार में जीने के आदी हो चुके हैं कि हम अंधकार में ही जीते हैं, imagine it's light. There is no light. और There. हम कल्पना करते हैं कि वहां ज्योति है। नहीं, वहां कोई ज्योति नहीं है। You lust after a woman or you watch pornography and you आप एक स्त्री पर के विषय में लालसा करते हो, उस पर कुदृष्टि डालते हो, या आप अश्लील चीजें पोर्नोग्राफी देखते हो don't repent deeply of it. और आप गहराई से उस विषय में मन नहीं फिराते। At that moment, you know, when you're watching pornography, you're not in fellowship with the Father, you're in fellowship with the devil. Well, उस क्षण में जब आप अश्लील चीजें या पोर्नोग्राफी देख रहे हो, आप पिता के साथ संगति में नहीं हो, आप शैतान के साथ संगति में हो, you know it or not. चाहे आप इसको जानो या ना जानो। It may be only a few minutes while you're watching it on the computer. The devil and you are having wonderful fellowship at that time. शायद केवल कुछ मिनटों तक ही आपने उसे अपने कंप्यूटर पर देखा, पर उस समय में आपने और शैतान ने अद्भुत संगति की, And your fellowship with the Father is gone. You're in pitch darkness. और पिता के साथ आपकी संगति जा चुकी है, आप पूर्ण अंधकार में हो। And then after it's over, you और जब वो खत्म हो जाता can है, repent and say, oh Lord, I'm sorry, I did all that, and you come back. आप मन फिराते हो और आप परमेश्वर से कहते हो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने वो सब किया। आप मन फिराकर वापस लौट आते हो, You can be restored, but you keep doing that. Your fellowship with the Father is like a thin string. तो आप वापस आपकी संगति वो पुनर्स्थापित हो जाती है, पर आप बार बार यही करते रहते हो, तो पिता के साथ जो आपकी संगति है वो एक नाजुक धागे जैसी है, Easily broken. आसानी से वो टूट जाती है। We don't value fellowship with the Father, and that's why we take sin so lightly. हम पिता के साथ संगति को इतना पर्याप्त मूल्य नहीं देते, इसी वजह से हम पाप इतने आसानी से सहजता से कर बैठते हैं। We say, oh well, I can always be forgiven. हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो हमेशा क्षमा प्राप्त कर ही सकता हूँ। And that's why we never grow spiritually. इसी वजह से आत्मिक तौर पर हमारी उन्नति नहीं होती, हम बढ़ते नहीं।
Because fellowship with the Father has never been valued by us, but for क्योंकि पिता के साथ संगति को हमने कभी मूल्य ही नहीं दिया। Jesus, पर that यीशु was the most important thing in his life. पर यीशु के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसके जीवन में। That's why it says he strove against sin. इसी वजह से यहाँ लिखा है कि पाप के खिलाफ उसके मुठभेड़ या उसके संघर्ष That में, means strove against that break of fellowship with the Father to the point of shedding blood. इसका मतलब पाप के विरुद्ध उसके संघर्ष में उसने उस स्थान तक विरोध किया जिस स्थान तक वो उसे अपना लहू बहाना पड़ा। Okay, if I have to die, all the blood from my body is drained out and I die, I'm ready to die. ठीक है, अगर मुझे मरना पड़ा और मेरे शरीर से पूरा का पूरा लहू भी बह जाए तो भी मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। I don't want fellowship with the Father to be broken. पर मैं नहीं चाहता कि पिता के साथ मेरी संगति टूट जाए। I want to tell you something, dear brothers and sisters. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, If you want to have the attitude that Jesus had on earth to अगर आप चाहते हो कि यीशु का जो इस पृथ्वी पर रवैया था वही रवैया आपका भी हो, walk as Jesus walked means यीशु के समान चलना, इसका यही मतलब है not to do miracles and do the things he did, but to have the same attitude that Jesus had. ये नहीं कि चमत्कार करना और जो चीजें उसने की वो करना नहीं, बल्कि वही मनोभाव, वही रवैया होना जो उसका था। And if you want to have that attitude, और अगर आप चाहते हो कि आपका ये रवैया हो, it means to say, I never want fellowship with the Father to be broken for इसका मतलब है कि आप भी यही कहते हो कि मैं नहीं चाहता कि पिता के साथ मेरी संगति, a single moment in my life. मेरे जीवन में पिता के साथ मेरी संगति एक क्षण के लिए भी न टूटे। I want to shrink away from it. मैं उससे कतराना चाहता हूँ, मैं उससे दूर भागना चाहता As soon as I sense something, I'm being tempted, हूँ। जैसे ही मैं महसूस करता हूँ कि किसी बात से मैं प्रलोभित हो रहा हूँ, whatever sin it is, वो कोई भी पाप क्यों ना हो, whether it's lusting after a woman, whether चाहे एक स्त्री के विषय में लालसा करना हो, it's pornography, whether चाहे वो पोर्नोग्राफी अश्लील चित्र हो, going to get angry now with या somebody, मैं अब किसी पर गुस्सा होने वाला हूँ, क्रोधित होने वाला हूँ, or doing something unrighteous in money या कुछ अधर्मी करता हूँ पैसे के मामलों में, matters, or telling a false statement to get some benefit. या एक झूठी चीज पर मैं साइन कर देता हूँ ताकि मुझे कोई लाभ मिल जाए। And you know, if you're really sensitive, the Holy Spirit will say, I'm not going to stop you. और आप जानते हो कि अगर आप वाकई में पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो तो पवित्र आत्मा आपको रोकेगा नहीं, But that's going to break your fellowship with the Father. पर पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि इस चीज से पिता के साथ आपकी संगति टूट जाएगी। You go ahead, get angry if you like. आप आगे जाकर चाहे तो गुस्सा हो जाइए, Go ahead. ठीक है, जाइए, Whatever sin you want to commit, you जो commit. कोई पाप आपको करना है आप But कीजिए, your fellowship with the Father will be broken right now. पर पिता के साथ आपकी संगति उसी क्षण इसी क्षण टूट जाएगी। You say, yeah, I want to do it. I want to enjoy this pleasure for a little while. और आप कहते हो हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, इस सुख का मैं कुछ समय के लिए आनंद उठाना चाहता हूँ। Forget the fellowship with the Father. पिता के साथ संगति को भूल जाओ। You keep doing that. After some time, as I said, fellowship with the Father is like a thin string. When it आप अगर ये बार बार करते रहते हो तो जैसे मैंने कहा पिता के साथ संगति एक नाजुक धागे जैसे, एक बहुत ही पतले धागे के समान should है। have been like a solid chain that bound you to Him, unbreakable. वास्तविकता में पिता के साथ संगति जो है वो एक मजबूत चेन के समान होनी चाहिए थी, जंजीर के समान होनी चाहिए थी जो आपको पिता के साथ जोड़ देती है। So that's how it was with Jesus. और यीशु के साथ ऐसा था, He valued fellowship with the Father so much. उसने पिता के साथ संगति को इतना अधिक मूल्य दिया, And the more you value fellowship with the Father, the more you're becoming like Christ. और जितना अधिक पिता के साथ संगति को आप मूल्य देते हो उतना ही अधिक आप मसीह जैसा बन रहे हो, यीशु जैसे बन रहे हो। And the more you will shrink from any little sin. उतना ही ज्यादा उसी मात्रा में आप किसी भी छोटे से छोटा पाप करने से भी हिचकिचाओगे या कतराओगे या उससे दूर भागोगे। One word, if it accidentally came out of your mouth, you will react and say, Lord, forgive me. एक शब्द भी अगर गलती से आपके मुंह से निकल जाए तो आप तुरंत कहोगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, And you will ask forgiveness from the person you hurt. और जिस व्यक्ति को आपने चोट पहुंचाई है उससे आप क्षमा मांगोगे। Give me a few people like that. मुझे कुछ ऐसे लोग दे दो, We can turn Bangalore upside down हम बैंगलोर को उल्टा पलट कर for सकते the हैं Lord. प्रभु के लिए। But if you have a half-hearted people who say, yeah, we know the truth and our पर अगर हमारे पास आधे हृदय लोग हैं जो कहते हैं हाँ हम सत्य तो जानते हैं, church is better than other churches. हमारी कलीसिया दूसरों कलीसियाओं से बेहतर है, We know about the new covenant. What do you know about the new हम covenant? नई वाचा के बारे में जानते हैं। नई वाचा के बारे में आप क्या जानते हो? The new covenant in His blood, नई वाचा उसके लहू की,
Do you know the new covenant in his blood, क्या आप नई वाचा को जानते हो जो उसकी लहू में है, which we partake of? So many people want to take part in the Lord's table every Sunday, but जिसमें हम सहभागी होते हैं? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रति रविवार, प्रति संडे हम उस प्रभु भोज में, प्रभु की मेज में हिस्सा लें, it's a ritual for them. पर वो उनके लिए केवल एक परंपरा जैसी है। It's not as something that's meaningful. This is the new covenant that I'm striving वो उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये नई वाचा है जिसमें मैं एक संघर्ष कर रहा हूँ, against sin in my life, and मैं I'm अपने जीवन में पाप के विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूँ, testifying to that by drinking this cup. और मैं उसी की गवाही दे रहा हूँ ये प्याला पीकर। I'm having the same spirit that Jesus had when he shed blood on the cross. वही आत्मा मैं चाहता हूँ जो आत्मा यीशु की थी जब उसने क्रूस पर लहू बहाया। You have not yet resisted to the point of shedding blood. तुमने अब तक उस स्थान तक पाप से संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो, In your striving against sin. पाप के खिलाफ तुम्हारे संघर्ष या मुठभेड़ में।